हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मेजर ध्यानचंद एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आज जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हिस्ट्री से भी हैं, जियोग्राफी, अर्थव्यवस्था और विश्व इतिहास से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि अभी यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल और वर्कशॉप के लिए जो पूछे गए थे, उन्हीं से जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सभी आपके सामने हैं। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस 17 और 18 फरवरी को, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि जो आर्यों की मूल भाषा थी, आर्यों की मूल भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों आर्यों की जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत जो आर्यों की मूल भाषा थी। दूसरा क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। दोस्तों भारत का आइंस्टीन नागार्जुन जिनको कहा जाता है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ जो अभिलेख है वो कौन सा है? तो वो 7वां अभिलेख है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो दोस्तों जो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ अभिलेख है वो 7वां है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो भी कुमारगुप्त ने की थी। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। इसके बाद अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर को, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। इसके बाद आता है चंदेल। और दोस्तों चंदेल बिल्कुल हमेशा एग्जाम में यूपी पुलिस में आता रहा है, तो मैंने उसका भी क्वेश्चन एक लिया है और ये वर्कशॉप में पूछा गया था। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों चंदेल का है जो नन्नुक है। और इसके बाद एक और पूछा जाता है खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस वंश के शासकों ने निर्माण कराया था? तो वो भी चंदेल वंश के शासकों ने निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो है चंद्रबरदाई। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई। इसके बाद आता है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक है जो वो हैं विशाखदत्त। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुद्रा राक्षस बुक है, और वो मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त की है, अच्छी बुक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है, पुरी में गोवर्धन पीठ स्थित है। ठीक है। अगली है जो सिंचाई एवं नहरों के निर्माण कौन से शासक ने कराया था? तो दोस्तों ये गयासुद्दीन तुगलक वंश के शासक थे। तो उन्होंने नहरों और सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था की थी, तो उसको कहा जाता है नहरों का निर्माण करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। और अच्छा क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। दास प्रथा और जजिया कर, तीर्थयात्रा कर को समाप्त कौन से शासक ने किया था? तो वो अकबर था। अकबर ने इन 3 करों को समाप्त किया था। ठीक है दोस्तों। तो आपको उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन अच्छे लगे और समझ में भी आए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी, वो भी कब की थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में की थी। ठीक है दोस्तों। अगला है लॉर्ड रिपन को भारत का उद्वारक की संज्ञा किसने दी थी? तो वो दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसको? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्वारक। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं, जैसे उद्वारक शब्द है, तो उद्वारक की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है अगला, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। अगला है भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम कौन कौन सा है? जो विदेशी आए हैं भारत में उनका सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फ्रांसीसी लास्ट में आते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया है। दोस्तों पहला एक ही मात्र है अब तक का गवर्नर जनरल जिस पे महाभियोग चला गया था, और वो है वारन हेस्टिंग है। कौन सा? वारन हेस्टिंग है। ठीक है दोस्तों। अगला है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। होम रूल लीग अलग है दोस्तों, होम रूल सोसाइटी अलग है। तो लीग की स्थापना नहीं है, होम रूल जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर स्टार लगा लिए, इस एग्जाम में आने के चांस ऐसे ही क्वेश्चन के रहते हैं। तो दोस्तों अगला है मपोला विद्रोह। मपोला विद्रोह 1921 में कहाँ पर हुआ था? दोस्तों इसमें मैंने डेट के साथ लिख दिया है। तो 1921 में जो हुआ था मालाबार पे, केरल के क्षेत्र को केरल के तट को कहा जाता है मालाबार, तो मालाबार में हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला आता है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, जो भारत का जो बिस्मार्क है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद अगला आता है 1857 में लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला आता है जर्मनी का एकीकरण किया था। तो जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उसके जो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और ये काफ़ी समय तक चला था, जिसमें काफ़ी देशों ने भाग लिए थे, जैसे इंग्लैंड, बहुत सारे देशों ने भाग लिए थे। ठीक है। इसके बाद आता है हरित क्रांति का जनक देश, यानी हरित क्रांति का जनक देश की बात की जाए तो फिलीपींस है। और इसके बाद उसकी बात की जाए कि जो सदस्य है तो वो है बोर लोग। इसके बाद अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति सबसे पहली पंजाब में हुई थी। और इसके हरित क्रांति के भारत में जनक की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन थे। ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अच्छे लगे हों और समझ आए हों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को तक जरूर शेयर करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सीरीज कैसी है, इसको आगे बढ़ाएं अथवा यहीं पर रोक देंगे आपको। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जो अभी आप रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पुलिस के असिस्टेंट, और इसके बाद हो एक हेड कांस्टेबल में वर्कशॉप की पोस्ट थी, उस पर जो एग्ज़ाम हुए थे अभी 30 तारीख से लेके जो 8 तारीख या 10 तारीख के बीच मध्य चले हैं, उन्हीं में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।